हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा टॉपिक है फ्रेंडशिप के ऊपर। 30 जुलाई को फ्रेंडशिप डे था। मेरे बच्चों ने भी फ्रेंडशिप बैंड बांधे और एक टाइम होता था जब फ्रेंडशिप बहुत उसमें चलन में था कि फ्रेंडशिप बैंड लेके आते थे। हम लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप विश करते थे और बोलते थे तेरा बैंड मेरे से अच्छा है, मेरा बैंड तेरे से अच्छा है और तूने मुझे क्यों नहीं बांधा। बट फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से भी जो हमें ऐसे लगे, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम जिसको लाइक करते हैं, जिससे हमारे व्यूज़ मिलते हैं, उसे ही हम फ्रेंड्स कहते हैं ना। चाहे वो गर्ल्स में हो, चाहे वो बॉयज़ में हो, तो फ्रेंड्स का मतलब यही होता है कि जिनके व्यूज़ आपसे मिलते हो। बिना किसी व्यूज़ के मिले आप फ्रेंड्स नहीं बन सकते। दूसरी बात, फ्रेंड्स हमेशा ज़रूरी है, चाहे आप बुज़ुर्ग क्यों ना हो जाओ। आपकी लाइफ में किसी ना किसी फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिलेटिव्स होते हैं, मैं मानती हूँ कि ठीक है, वो उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बट क्या होता है, आप जहाँ रहते हो, फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप जहाँ रहते हो, आप उनसे बात शेयर कर सकते हो, उनको बात बता सकते हो, उनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। पर जिन पर आपको विश्वास है, जिन पर आप आँख मूंद कर विश्वास करते हो, पर टाइम का कोई पता नहीं होता, फ्रेंड्स भी कब धोखा दे जाए। बट अगर आपको लगता है ना कि हाँ, ये आपके लिए बेस्ट है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बाकी एंजॉय कर सकते हो आप लाइफ को। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। अब उन रिलेटिव्स हैं, हम मिलते हैं, हंसते हैं, बात बात करते हैं। रिलेटिव्स में क्या होता है, आपको सबके साथ निभानी है, चाहे किसी से व्यूज़ मिले ना मिले, आपको रखनी है। कोई अमेरिका रहता है, कोई लंदन रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पंजाब रहता है, और हर कोई हर समय आपके साथ आ नहीं सकता, मिल नहीं सकता। हाँ, हाय हेलो होती रहती है, फ़ोन कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, बट आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता ही है। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका पति हो, चाहे दादा दादी हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपकी मदर फादर हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स का मतलब आप बॉयज़ ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स आप जिस सर्कल में हैं, हर किसी से, जिससे भी आपको लगे जो मुझे समझ सकता है, वो आपका फ्रेंड्स हो सकता है। बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, किसी भी तरीके का हो। और अभी मैं आपको सच बताऊं तो मतलब मैं जो फ्रेंडशिप में इतना इंजॉय कर रही हूँ कि हम अभी मैंने एक तीज का वीडियो डाला, और अभी जो कोरोना काल चला था, जिसमें बिल्कुल भी हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हमने क्या हुआ कि धीरे धीरे, हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं था। लॉकडाउन खुल रहा था, बंद हो रहा था, रिलेटिव्स से हाय हेलो हो रही थी, बट ना ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे हम अकेले हैं, ऐसा फील होता था। तो उसमें भी मैं आपको बताऊं, फ्रेंड्स का इतना 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 सपोर्ट्स रहा। और मैं आपको बताती हूँ कि सोसाइटी है, सोसाइटी में सारे तो फ्रेंड्स नहीं मिल सकते। तो लॉकडाउन जब खुलता था, थोड़े थोड़े लोग निकलते थे ऐसे ही, तो हम लोग आपस में कांटेक्ट में आए, लेडीज़ सारी। तो हमने एक ग्रुप बनाया, और फिर धीरे धीरे लॉकडाउन जब खुलने लगा, हम आपस में कांटेक्ट में रहने लगे। एक ग्रुप बनाया हमने, इंजॉयमेंट ग्रुप बनाया। और जैसे कोई तीज त्योहार पार्टी आई, तो उसमें हमने कि भाई पैसा कोई मायने नहीं रखता उसमें, कि हमने कि भाई पैसे के लिए ही वो ग्रुप रेडी किया, नहीं। हमने वो ग्रुप रेडी किया 15-20 लेडीज़ का, कि भैया हमने सिर्फ उसमें इंजॉयमेंट करनी है, नॉट किटी। सिर्फ इंजॉयमेंट करनी है, गेम्स हो सकती है, या फेस्टिवल ग्रुप के हिसाब से हमने बनाया, क्योंकि
हर समय, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तो हमें उन्हें भी देखना था। तो क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था 2 साल में सब ख़त्म हो गया है, तो एक अपने आप को करेज करने के लिए कि भाई चलिए ऐसे करते हैं कि कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम सब साथ में आए और उनमें से ही मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी जो मैं ये बोलूँगी, चाहे मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ, मतलब आपको वो रिलेटिव से भी ज़्यादा हैं मेरे लिए स्पेशल। रिलेटिव्स हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं मेरे लिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल लिंक बहुत इतना स्पेशल लिंक है। और या बहुत, क्योंकि आप रिलेटिव से मिलोगे, कब मिलोगे, होगा कोई टाइम जिसमें कोई किसी की शादी होगी, या फिर पहले मैं मानती थी मम्मा पापा के टाइम पे ऐसा होता था कि मई जून का महीना आता था, छुट्टियां आती थी तो बच्चों को लेके जाते थे, बट वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आगे सिचुएशन के अनुसार बहुत कुछ बदलता है लाइफ में। अभी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं कभी कभार, बट वही है कि आपको सिचुएशन के अनुसार लाइफ बदलनी पड़ती है। पहले तो कितने 10-10 दिन लगाए आते थे, एक ही गाड़ी में सब बैठ जाते थे, आते थे, बट क्योंकि देखो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होती है, आजकल कोई रुक नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कहती कि आजकल लाइफ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी देखें तो पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर को सेटलमेंट करके चलना पड़ता है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि हमने वो ग्रुप बनाया फ्रेंड्स करके, तो वो अब कुछ भी तीज फंक्शन होता है, यहाँ तक कि कोई इंडिपेंडेंस का होता है, या कुछ भी जन्माष्टमी होती है, और हम उस ग्रुप में इतना इंजॉय करते हैं, किसी की बुराई नहीं, किसी का हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ उस ग्रुप में इंजॉय। और उस ग्रुप में कुछ हमारे आपस में जिनके कांटेक्ट व्यूज़, मतलब आपस में बात करके जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो फ्रेंड्स भी बने, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, बट एक फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में क्या मायने रखती है, ये भी मतलब इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे मुझे ये भी लगता है, क्या बुज़ुर्गों को फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती? उनको तो फ्रेंड्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको तो और भी, हमें ये लगता है कि नहीं, बस उनकी ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी चाहिए कि वो फ्रेंड्स के साथ जाएं कहीं कीर्तन पे, कहीं मंदिर में, कहीं पर कोई राम नाम का कोई माला जप रहा हो या पाठ कर रहा हो, चाहे माला मंदिर ये सब छोड़िए, चाहे घूमने की ही जगह हो, क्योंकि कोई ना कोई, जब आप एक ही सिचुएशंस में होते हो ना, चाहे घर की सिचुएशन हो, तो थोड़ा सा आपको चेंज चाहिए होता है। ये लाइफ का असूल है, हम एक चीज़ से कई बार उब जाते हैं, रोज़ रोज़ घर के काम करते करते वही रूटीन, वही खाना पकाना, कपड़े धोना, या स्कूल जाना, स्कूल भेजना बच्चों को, अगर आप किसी टीचिंग लाइन में हैं, ऑफिस लाइन में हैं, तो चाहे ये कोई भी, हर हर व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, हर व्यूअर्स के लिए, तो उसको चेंज चाहिए होता है अपनी लाइफ में। थोड़ा सा उसको लगता है कि भी मेरी भी लाइफ है, उसको ये लगता है कि अपनी लेडीज़ है तो लेडीज़ का फ्रेंड सर्कल बनाइए, उसके साथ इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए जाइए और अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा स्पेस हर चीज़ में होना ज़रूरी है। हर जगह चिपक के बैठेंगे ना तो वही होता है, खींचातानी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो खुश रहिए, बिंदास रहिए, और जहाँ पे भी रहिए अपने खुशियाँ फैलाइए, और नेगेटिविटी को प्लीज़ कम कर दीजिए, बुराइयाँ करना कम कर दीजिए, और गलत सोचना कम कर दीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, रिलेटिव्स में हो, चाहे कहीं पर भी हो। मैं रिलेशनशिप में भी आजकल क्या होता है कि हम किसी के बारे में गलत गलत सोचते रहते हैं, तो वो अपने दिमाग में, आप जाइए उनके यहाँ, जाइए, उन इंजॉय कीजिए प्लीज़। और
उनके बारे में, किसी के भी बारे में गलत सोचना छोड़ दीजिए। जो आपसे अच्छे से रखता है अच्छे से रखिए, जो आपसे अच्छे से बात करता है उनसे अच्छे से बात कीजिए, जो आपका अच्छा चाहता है उसके साथ, जो आपके साथ अच्छा है आप उससे अच्छे से, बाकी सबसे राम राम, जय श्री राम। बस आज का मेरा यही टॉपिक था। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।